कृष्णोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज ग्रंथराज श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 3 रामायण है। तो आपे श्लोक 3 जरा आधो भाग पढ़ चुका था। तो वो है उत्साहात् निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो इन मायने जो शुरूरा 3 है जो है कि उत्साह निश्चय और धैर्य, इन 3 री काई परिभाषा है। भक्ति रे मायने की कर ए 3 चीज़ों बहुत सहायता करे। भक्त ने उत्साहमय अवस्था में रहना चाहिए, भक्त ने निश्चय रखना चाहिए कि भगवान अवश्य हमारी रक्षा करी, और हाथे हाथे विनय धैर्य भी धारण करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ों आप लोग डिस्कस करी। हमें अगली 3 है तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् और सतो वृत्ति। इन 3 री कोई परिभाषा है, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बतावे कि ये जो 3 चीज़ों हैं ये वास्तव में ओ हिकावे कि व्यक्ति ने जीवन यापन की करना चाहिए। जो शुरूरी यूं तो 6 ही, रूप गोस्वामी तो कह रहा है कि ये 6 चीज़ों यदि कोई पालन करे तो विनो षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। विन व्यक्ति ने भक्ति रे मायने अवश्य सफलता प्राप्त वेवेला। प्रभुपाद बिल्कुल वही लिखे है कि विन व्यक्ति ने पूर्ण सफलता निश्चित रूपों में ली अगर कोई 6 चीजों का पालन करे। पर रूप गोस्वामी के भक्ति विनोद ठाकुर कहवे कि निसंदेह भक्ति में तो सफलता मिली इन 6 चीजों, परंतु यदि कोई इन लालडी 3 चीजों का पालन करे तो वो एक आदर्श रूप में आपरो जीवन यापन कर सके। तो इनमें पहलो है तत् कर्म प्रवर्तनात्। तत् कर्म प्रवर्तनात् श्रील प्रभुपाद इनो अनुवाद करे तत् कर्म प्रवर्तनात् रो। प्रभुपाद लिखे नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम
भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। तत् कर्म प्रवर्तनात् मतलब जो भक्ति रे अनुकूल कर्म है व्यारो व्यक्ति पालन करे। वास्तव में तो वही है, आगे प्रभुपाद और इन्हें एक्सप्लेन करे रहा है तत् कर्म प्रवर्तनात् ने। वे कहे कि मनुष्य ने वैदी भक्ति रे विधि विधानों रो कठोरताओं पालन करना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। तो जो अनुकूल है विने स्वीकार करना चाहिए। तो भक्ति रे अनुकूल, जो वैदिक भक्ति रे अनुकूल जो नियम है, जो विधि विधान है, व्योरो कठोरताओं पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद इनमें लिखे कि 4 निषेध है भक्ति रे मायने। मांसाहार नहीं करना, या शराब वगैरह रो पान नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जुआ वगैरह नहीं खेलना, और गैम्बलिंग नहीं करनी बेसिकली। और 4th है पर पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करना। ये निषेध है। तो कठोरताओं यारो पालन करना चाहिए कि मैं कटे वो कार्य तो नहीं करूं जिनु मारी भक्ति खत्म वे सके। निषेधात्मक कार्य है व्याने संपन्न नहीं करना चाहिए, परंतु विनय एड़ा काम करना चाहिए जो कि भक्ति रे मायने विनय आगे बढ़ाए सके। जो कि प्रतिदिन 16 माला रो जप बहुत मुश्किल थोड़ी है, वो थोड़ी है कि मतलब इम्पॉसिबल है। कई लोग रोजरी 64 माला भी जपे रहा है। वहां पे क्यों नहीं जप पा रहा हूं? क्योंकि अर्जेंसी नहीं है। जदे कोई चीज री अर्जेंसी ने कहा क्या बिनी इम्पोर्टेंस जदे ध्यान पड़ेला कि यार मरियो पछे मारे और कोई हाथे नहीं हालन वालो है, केवल वो नाम हाथे हाली, तो निरंतर कृष्ण नाम निकलेगा। अर्जेंसी लागी पण अपन लगे रहो ठीक है, कौन देखियो कहीं भी हो, अर्जेंसी नहीं लागे रही। अपन अर्जेंसी और दूजी चीजों री है, धन कमावन री अर्जेंसी है, कुछ परिवार रो पालन करन री अर्जेंसी है, पर नाम री अर्जेंसी नहीं लागे रही है। इन हारो व्यक्ति शास्त्र रा जो विधि विधान है, जो नियम है, व्यारे प्रति उदासीन है। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् रो जो प्रमुख अर्थ है वो है कि भक्ति रा जो सहायक अंग है विनो रो पालन करनो विने चाहिए। और प्रभुपाद बताए भक्ति विनोद ठाकुर तत्त कर्म प्रवर्तनात् ने कहीं बतावे वे कहवे यस ये कर्म कौरिले होय भक्ति रो उल्लास, ये कर्म जीवन यात्रा निर्वहे प्रयास। वो केवल भक्ति विनोद ठाकुर इन चीज माते जोड़ दियो। तत्त कर्म प्रवर्तनात् रो अर्थ है कि व्यक्ति ये कर्म कौरिले होय भक्ति रो उल्लास। व्यक्ति ने वे कर्म करना चाहिए जीणु विनी भक्ति में सहायता वेवे, और हाथे हाथे ये कर्म जीवन यात्रा निर्वहे प्रयास। और विनी जो जीवन यात्रा है वह बिल्कुल स्मूथली हाले। लाइफ ने बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी चाहिए। 10 थर्ड फ्लैट ले लिया, 10 EMI जावे रही है, एक आदमी 10 जगह थोड़ी रहेला। तो जितनी लाइफ इजी गोइंग है, स्मूथ है, वित्रो जीवन सरल है, वित्रो वो व्यक्ति भजन आराम कर सके। आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहवे कि तत्त कर्म प्रवर्तनात् काई है, तो कहवे श्रवण कीर्तन आदि विहित कर्म है। कृष्ण के लिए भोग, सुख का त्याग तथा ऐसे अन्य कर्म प्रतिबंध है कि भगवान कृष्ण रे हारू,
कृष्ण रो सुख किणमायने है वो कार्य जीव करे। अर्जुन री भी इच्छा तो नहीं आती नी युद्ध करन री। अर्जुन तो मना कर दियो, कृष्ण गांडीव अर्जुन नीचे रख दे और मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब डिक्लेयर कर दियो तो अर्जुन कि अपौ नहीं वेला हमें। पर भगवान कहीं किया, युद्ध कर, माम अनुस्मर युद्धम च। अर्जुन तने युद्ध करना है, तने युद्ध करना है। जदे कृष्ण आ चीज कहे कि जने अर्जुन युद्ध करियो, करिष्ये वचनम तव, मैं आपरे वचन रो पालन करूं, ओ है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ओ है प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तार बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो वास्तव में प्रेम री कई डेफिनेशन है, कई परिभाषा है कि जो कृष्ण री इंद्रियों ने सुख देवे वो है प्रेम। तो कृष्ण रे हारू जदे कोई जीव कुछ तकलीफ सहन करे, आ है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। कृष्ण रे हारू जदे जीव कुछ ऑस्टेरिटी तपस्या करे, आ है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब बहुत सिंपल वे रे मायने व्यक्ति आपरो जीवन जीवे और वो आपरा जीवन ने इन तरीका राखे कि भगवत भजन रे हारू समय मिले। 16 घंटा 18 घंटा लैपटॉप मायने मातो घालीने बैठा हूं तो कीकर समय मिली। आप कहीं भजन करी वो व्यक्ति, कहीं रीडिंग करी, विने कहीं ध्यान पड़ी, शास्त्र कहीं कह है नहीं कह है, कोलू रे बैल रे ज्यों पसीज तो रही वो केवल, दैट्स इट। आया राम गया राम। तो रूप गोस्वामी कह रहा है कि व्यक्ति ने श्रवण कीर्तन आदि ये जो विधियां हैं इनरो पालन करना चाहिए, भगवत कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवत कथा कहनी चाहिए, भगवान रो स्मरण करना चाहिए, विग्रह री सेवा करनी चाहिए और सरल तरीकाओं तत्त कर्म प्रवर्तनात्, इन तरीकाओं विने जीवन यापन करना चाहिए, इन तरीकाओं विने धन उपार्जन करना चाहिए। बहुत अधिक अर्थार्थी नहीं रहना चाहिए, मैंने बस इतरो चाहिए यूं चाहिए, वो तो कोई भक्तरी वाणी है। महाप्रभुर भक्त सब वैराग्य प्रधान। महाप्रभुरा गण कैड़ा है तो क्यों वैराग्य प्रधान। महाप्रभुरा भक्तों में वैराग्य री प्रधानता रहनी चाहिए और यदि वो आसक्ति रे मायने इतरो ज्यादा है तो वो महाप्रभु रो अनुयायी नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन्हीं परिभाषा लिखे, बहुत सुंदर लिखे, जहां ते कृष्णेर सेवा कृष्णेर संतोष, सेई कर्म वृत्ति सदा न करे रोष। कर्म वृत्ति कहीं है, जहां ते कृष्णेर सेवा, वो कर्म करूं जीणु कृष्ण री सेवा वेवे, और कृष्णे ते संतोष जीणु भगवान ने संतुष्टि मिले, सेई कर्म वृत्ति सदा ना करे रोष। वाइच वास्तविक कर्म वृत्ति है, इनमें इन्हें रोष नहीं करना चाहिए। आपरा अनुवृत्ति भाष्य में सरस्वती ठाकुर लिखे, ज्ञानियों और कर्मियों के लिए निर्धारित सभी कर्तव्यों को कृष्ण की सेवा से अलग समझना, उनसे उदासीन रहना तथा भक्ति के अभ्यास में संलग्न रहना ही तत्त कर्म प्रवर्तन है। भक्तों की 3 अवस्था के लिए उपयुक्त कर्म करना और अपनी अवस्था से भिन्न अवस्था के लिए नियत कर्म का दिखावा न करना भी तत्त कर्म है। बहुत सुंदर सरस्वती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहा है। कहीं है तो कि ज्ञानी रो एक कर्म करन रो वो है, मैं इन हारू कर्म करूं, मैंने ज्ञान अर्जित करना है।
जो जो भौतिकतावादी है, जो कर्मी लोग है, वे इन हारू कर्म करे कि मने अधिक भोग मिल रही सामग्री मिल सके, इन हारू वे कर्म करे। तो जो कृष्ण भक्त है विने इन दोयों रे प्रति जो कर्म है, ए दोई जो कर्म करे वीणु उदासीन रहना चाहिए कि ए कर्म वास्तव में मारे हारू बहुत अधिक अच्छा कर्म नहीं है। ए लोग दौड़े रहा है इन रेस में, या ने दौड़न दो। एक आपरो हैंगो पहली तो व्यक्ति ने आपरो स्वरूप ध्यान रहना चाहिए। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। काले परसों में गुंडीचा मार्जन जिन दिन हतो वन दिन गुंडीचा मार्जन री कथा हुणतो तो विणमा ने वृंदावन रा एक बड़ा अच्छा संत है, वह बताता था कि किन तरीकाओं चैतन्य महाप्रभु स्वयं गुंडीचा मार्जन करे रहा है। क्यों महाप्रभु स्वयं क्यों आ सेवा ली कि आप मने आ सेवा दो, मैं झाड़ू निकालू मंदिर री, मैं मंदिर रो पोछो लगाऊं। क्यों आ तो सेवा कोई भी कर सके दूजो। तो वे बतावे कि जीव रो स्वरूप है वो कृष्ण रो दास है। ओ विनो हैंगो टॉप मोस्ट या जो प्रमुख जो हैंगो इंपॉर्टेंट स्वरूप या चीज है वह आ है कि मैं कृष्ण रो नित्य दास हूं। विने बाद में वो कोई जाति विशेष में जन्म लियोड़ो है, वो पुरुष है, वो स्त्री है, वो भारत रो है, वो विदेशी है, वो कोई गुरु है, वो कोई काउंसलर है, वो कुछ भी है, प्रधानमंत्री है या जो भी है, वो सब बाद में है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट कहीं है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। मैं भगवान रो नित्य दास हूं। महाप्रभु तो भक्तरा भाव में है नहीं, वे भक्त है नहीं, है स्वयं भगवान, परंतु वे बतावे है कि भक्तरी भूमिका कई वैणी चाहिए। तो जदे जीव कृष्ण रो नित्य दास है, जदे विने ओ ध्यान पड़ेला तो हमें वो जो भी कर्म करीला वो इन आइडेंटिटी रे हाथे करेला कि मैं कृष्ण रो नित्य दास हूं, मने कई करना चाहिए। इन हारू सरस्वती ठाकुर कियो कि ज्ञानी और कर्मी ए लोग जो कर्म करे है वे शरीर रा स्तर माते करे रहा है। इन्हें समझने की आवश्यकता है। मैं वो शरीर हूं और ओ कर्म करणु मने मारा शरीर ने ओ फायदो वे या ओ नुकसान वे। देहात्म बुद्धि रे स्तर माते करे। परंतु जो भक्त है वो देहात्म बुद्धि रे स्तर माते डील नहीं करे, वो आत्मा रा स्तर माते डील करे इन कर्म करी। यया आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जीणु आत्मा तृप्त वेवे वो कर्म करी, वो कर्म करी जीणु कृष्ण संतुष्ट वेवे। एड़ो कर्म नहीं करी कि भगवान ने जाइन कोई मुंडो बताऊं। सो तत् कर्म प्रवर्तनाद्रो अर्थ है कि कृष्ण भक्त ने ध्यान वेणो चाहिए कि मारे हारू क्यों कर्म करण री लाइक विनी का के वे परमिशन है और क्यों कर्म मारे हारू निषेध है। भक्त इन हारू भगवान किया नहीं गीता में कि कोई विरलो वेवे जो मने प्राप्त करे। खाली तिलक कंठी हाथ में माला ले ली और अपारो काम वेगो नहीं, वो आचरण में उतारना पड़ेला। आपरे आचरी प्रभु जगते सिखाए, आपरा आचरण व्यक्ति प्रचार कर सके। तो तत् कर्म प्रवर्तनात् पहली चीज कही की सरस्वती ठाकुर की व्यक्ति ने वो कार्य करना चाहिए जको की ज्ञानी और कर्मियों रा कार्य ती उदासीन रेवे और जिन कार्यों कृष्ण संतुष्ट रेवे। दूजो बहुत सुंदर अगली परिभाषा बताई। भक्तों री 3 अवस्थाओं हैं।
कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये 3 प्रकार का भक्त मिले। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। हमें कोई व्यक्ति जो है तो कनिष्ठ रे स्तर माते, अपनी अवस्था से भिन्न अवस्था के लिए नियत कर्म का दिखावा न करना। मैं हूं कनिष्ठ स्तर माते, परंतु जदे मैं भक्तों ने देखूं जड़े मैं मध्यम स्तर भक्त रे जो बात करूं। विग्रह सेवा प्रभु जी इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि विग्रह सेवा नौसिखियों के लिए है। हमारे मतलब मारे जाड़ा लोगों रे हारू नहीं, जदे थोड़ा एडवांस भी आ रहा, हमें अपन विग्रह सेवा की जरूरत नहीं है। ओ है खुद ने धोखो देना। होड़ा माला रो नियम प्रभुपाद नवा लोगों रे हारू कियो तो हमें मौलोक तो थोड़ा मतलब भक्ति में रचपस गा हो, हमें मोने इनी जरूरत नहीं है। काले परसों मैंने एक भक्त एक ऑडियो भेजी, बड़ा सुंदर ऑडियो है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बतावे रहा है। तो महाराज कहे कि एक बार परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बिहार रे कोई गांव में आईने आता, बिल्कुल के ठेठ बिहार रो गांव। वटे एक आदमी मतलब बिल्कुल खेती करतो। तो महाराज विन गांव में कथा वगैरह भी करी थी और विने जानता भी था। तो महाराज विने जाइन कियो, हरे कृष्णा कहो, हरे कृष्णा महाराज, भजन कैसे चल रहा है? महाराज विने पूछियो, विन व्यक्ति ने, विन किसान ने। तो कहे महाराज चाप के भजन हो रहा है। चाप के भजन हो रहा है मतलब बहुत बढ़िया भजन वह रो है। तो गौर कृष्ण महाराज के वे मैं ही हाथे ही तो विन मायने। तो महाराज के वे अच्छा, तो मंगल आरती वगैरह करते हो घर पर? इनके अरे महाराज मंगल आरती कौन करे, हम कोई ब्रह्मचारी है क्या जो मंगल आरती करे घर पर? मंगल आरती नहीं करते महाराज, लेकिन भजन चाप के हो रहा है। तो महाराज की हो तो फिर 16 माला करते हो कम से कम, मतलब यार दीक्षा नहीं हुई थी, नया भक्त। अजी महाराज 16 माला कौन करे, इतना कहाँ समय, हम घर गृहस्थी वाले माला लेके बैठ जाएं तो हम तो सुबह खेत पे जाते हैं, शाम को थके हुए आते हैं, 9 बजे सोते हैं, सुबह 5 कब बजती है पता ही नहीं चलता, और उठो और खेत पे जाओ। कभी 2 माला कर लिए, कभी 4 कर ली, कभी 1 की, कभी वो भी नहीं की, कभी 16 माला कर ली तो कर ली, लेकिन भजन चाप के हो रहा है। महाराज मतलब यूं हसावन रे उद्देश्यों तो भागवत वगैरह पढ़ते हो? ठीक है भागवत पढ़ ली, बट महाराज मतलब बताना चाहता था वो यूं, अरे महाराज कहाँ भागवत पढ़ना, कहाँ भागवत का समय नहीं मिलता हमें पढ़ने करने का। तो महाराज के भगवान को भोग लगा के तो खाते हो? अजी भगवान को भोग कौन लगाए घर में, घर वाले हैं वो तो भक्त है नहीं, अब हम उनको क्यों परेशान करें। हम हमारा जो होता है वो आता है तो मानसिक भोग लगा लेते हैं और अपना काम चल रहा है, लेकिन भजन चाप के हो रहा है। मतलब एक महाराज भी ने भक्ति रा सब अंग पूछया और वो एक ही चीज फॉलो नहीं करे है, परंतु भजन चाप के हो रहा है। वो है तत् कर्म प्रवर्तन नहीं करना। मारो स्तर है नीचे और मैं बात करूं हूं बिल्कुल उच्च अधिकारी रे रूप में। मैं विधि नियम रो एक पालन नहीं करूं रो हूं, परंतु मैं बस दिखाऊं जाने, बस मैं तो भावावेश भावरी अवस्था में ही पूग चुका हूं। कथा हूं तो ही तुम्हारा आंखों में बिल्कुल अश्रु आयोड़ा ही है। भक्ति आंतरिक विषय है, बाह्य विषय नहीं है। ठीक है, अपने महाप्रभु रो आदेश है कि व्यक्ति ने हर समय जप करना चाहिए, कीर्तनीय सदा हरि। तो हमारो कर्तव्य है कि यहाँ पे हमारी जो भी निर्धारित माला है वह पहले पूरी करो, और जटे अपने मौको मिले बटे यहाँ पे हमारी माला हाथे रखो ताकि यहाँ पे 2 नाम ले सको।
दैट्स इट। परंतु आप बिल्कुल भरी हताई में बैठा हो, माड़ा हाथ में आईने है, वो है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, प्रोहिबिटेड है, वो मजाक रो विषय बन जाए, वो गुप्त है। अब लोग ठीक है घुमा रहा हूं, मैं बिल्कुल एकला हूं, वॉक करने जाऊं, तो बिन टाइम मन ध्यान मारखने और कोई कार्य नहीं है, तो अपने माड़ा हाथ में आप नाम लेता रहे हो कंटिन्यू, या बाजार जा रहा हूं, रास्ता में कोई नहीं है हाथे, पर जब यहाँ पे हैं बिल्कुल गप्पा मारा रहा हूं और माड़ा हाथ में है, और नाम अपराध है। जो शुद्ध भक्त है वे लोग यूं कर सके, क्यों? क्योंकि वे उच्च स्तर माते हैं। पश्यन अपि न पश्यंती, इन्हें कहवे वे देखे नहीं देखे चीज ने, वे भले ही हताई रे बीच में बैठा वे, पर तो ही वे हताई नहीं करे रहा है। सो ओ है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। आपरी अवस्थाओं भिन्न अवस्था रो दिखावो करनो। आगे कहीं कहवे तो ओवियो वो कार्य जीणु व्यक्ति रो जीवन यापन सरलताओं हाली और भक्ति में सहायता वे। आगे कहवे संग त्यागात सतो वृत्ते। संग त्यागात ओ है पांचवो, संग त्यागात, संग रो त्याग। केड़ा संग रो त्याग? वहां पे देखायण मायने श्रील प्रभुपाद लिखे, एक समय चैतन्य महाप्रभु ने कोई पूछा कि महाप्रभु एक वैष्णवरा सामान्य कार्यकलाप कई है, एक वैष्णव ने की कर रहना चाहिए, कई करना चाहिए। तो महाप्रभु वटे केवे असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। वैष्णव कौन है? जो असत संग रो त्याग करे, यही वैष्णव आचार, ओ वैष्णव आचार है। सत्संग रो त्याग नहीं करे और असत संग रो त्याग करे, तो अटका क्यों संग त्यागात। केड़ो संग त्यागात? असत संग त्यागात। असत संग रो त्याग करे, यही वैष्णव आचार। नरोत्तम दास ठाकुर कहवे कि भक्त ने कटे रहना चाहिए, तो के तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे होय एही अभिलाष। मारी एक ही अभिलाषा है, कहीं तांदेर चरण सेवी, कि मैं भक्तों रे चरणों री सेवा करूं, मने बार बार भगवान रे भक्तों रो संग मिले। तो संग त्यागात मतलब मने भगवान विमुख जो जन है, व्यों मने कटे संग नहीं मिले, व्यों में हृदय दूर रहूं। भक्ति विनोद ठाकुर संग त्यागात ने लिखे, असत संग त्यागे होय संग विवर्जन, सदाचार साधु वृत्ति सर्वदा पालन। संग त्याग कहीं है तो बतावे भक्ति विनोद ठाकुर, अधार्मिक व्यक्ति, अलग अलग कैटेगरी है संज्ञारी, अबे किनो संग करो। पहलो व्यक्ति जो अधार्मिक है, जिन्हें बिल्कुल कोई रुचि इंटरेस्ट ही नहीं है भजन में, एड़ा व्यक्ति रो संग नहीं करना चाहिए। स्त्रियों रो संग नहीं करना चाहिए। स्त्री यानी कि मतलब पुरुष रे हारो स्त्री रो, स्त्री रे हारो पुरुष रो। दासत्व की स्थिति, जो बिल्कुल दासत्व रे भाव मोइने है, किने किने अटे वो अंडर मोइने है, एडो व्यक्ति दूजा व्यक्ति ने भी विन चेतना माते लिया है। जो स्त्री गामी पुरुष है विनो संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडो व्यक्ति एक भक्त रे हृदय मायने भी कामुकता रो संचार करेला। भौतिकतावादी व्यक्ति रो संग नहीं करना। विनी बात रो जो को कहीं के टॉपिक भी ओई वे कि कीकर जीवरी आध्यात्म
आध्यात्मिक तृप्ति तो नहीं, भौतिक तृप्ति वेला। अरे यूं कर लो, यूं कर लो, यूं धन आए जाए, यूं वे जाए, ओ वे जाए, वो वे जाए, इन्हें अलावा और कोई टॉपिक नहीं। क्योंकि वो देहात्म बुद्धि रे माते डील करे रो है, विनी कोई गलती नहीं है, पर वो देह रे स्तर माते इच डील करे। एना हारू एड़ा भौतिकतावादी व्यक्ति रो जीवन रो उद्देश्य व्यारो होई छे कि बस मैं मारो अच्छो खाऊं, अच्छो पहरूं, अच्छा हूं रेऊं, दैट्स इट। मने कीणो ही भजन बीजो वो बस भजन की कौन कहे महाराज, भजन चाप के हो रहा है। वाह वाली स्तर नहीं वे। और मायावादी महाप्रभु कहीं कियो, मायावादी कृष्ण पदे अपराधी। और महाप्रभु आगे कहवे, मायावादी भाष्य सुनीले होइले सर्वनाश। मायावादी कहीं है हेंगो पहली तो ओ अपने ध्यान रहना चाहिए। मायावादी सिद्धांत है जिनमें इन्हें ओ बतावे कि जीव और ब्रह्म एक है, कृष्ण और मार में कोई भेद नहीं है, जीव और ब्रह्म एक है, ज्योत में ज्योत मिलाते चलो, वो है मायावाद सिद्धांत। जिनमें इन्हें व्यक्ति आपरो अस्तित्व, वैष्णव फिलोसॉफी कह रही है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, आपे भगवान रा दास हाँ, आ फिलोसॉफी है वैष्णव फिलोसॉफी। मायावादी फिलोसॉफी कहीं कह रही है जिन्हें शंकर फिलोसॉफी कहवे, जो शंकराचार्य जिन्हों प्रचार करियो, कहीं कि जीव तत्व और ब्रह्म तत्व एक है, यहाँ में भेद नहीं है। तो एडो अगर आप योरो संग करो तो भगवान सर्वे सर्वा है और आपे भी और दास हो, अपने भगवान री सेवा में लागणो है, ये सब चीजों दिमागों हट जाए। इन हारू कियो कि एड़ा लोगों रो भी संग नहीं करना चाहिए, नास्तिक व्यक्ति रो संग नहीं करना, और धार्मिक पाखंडियों रो संग त्याग। आजकल तो धार्मिक पाखंडी जटीने हवा हलेरी है वटीने हालो, भले ही वे भक्ति माई ने उच्च स्तर रहा है या नहीं है, वीणु कोई फर्क नहीं पड़े। आज ही मैं विनोद बिहारी बाबा रो एक क्लिप सुनता था जिनमें वह कहता कि आजकल लोग गुरु वणावन रे लारे बिल्कुल पागल भी हो रहा है, कोई परीक्षा नहीं, कोई व्याने मतलब ध्यान नहीं, गुरु कौन है कैड़ा है कहीं वे मने भवसागरों पार उतार सके, केवल व्यारी चिकनी चुपड़ी वातों रे मायने आए ने जीव व्याने गुरु बनावे। कदे ही देखया नहीं, कदे ही हुनिया नहीं, कुछ था नहीं, और बाद में पछतावे, ओ मैं गलत डिसीजन ले लियो तो मारो गुरुजी सही नहीं, हमें मां गुरु रो त्याग करना चाहो, वो पाछो अपराध बने। सो बहुत गंभीर, वो कोई हड़को डिसीजन नहीं है, गंभीर डिसीजन है। तो व्यक्ति ने धार्मिक पाखंडियों रे संग त्यागना चाहिए, वो है संग त्यागात। लालडा श्लोक रे माई ने कहीं किया तो जन संगश्च, जो एड़ा व्यक्तियों रो संग करी तो भक्ति विनश्यति, विनि भक्ति नष्ट वे जई। अटे क्यों जो इन सब रो त्याग करी संग रो तो भक्ति प्रसिद्ध थी, तो विनि भक्ति प्रसिद्ध वेला। प्रसिद्ध भी मतलब विनि भक्ति फलीभूत वेई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहवे कौन है ज्यारो संग त्यागना चाहिए या करना चाहिए, बड़ो सुंदर कहवे। कृष्णेर अभक्त जन संग पर हरि, भक्तिमान भक्त संगे सदा भजे हरि। भक्त काई करे, कृष्णेर अभक्त जन संग पर हरि। कृष्ण रा जो अभक्त है यारा संग रो त्याग करे, और भक्तिमान भक्त संगे सदा भजे हरि,
और जो भक्तिमान व्यक्ति है वो भक्तों रे संग रे मायने सदा भजे हरि, हरि रो भजन करे। तो कोई कह सके अरे आप तो क्यों तो कि इन मायने जो है जीवन पालन रे विषय में भी बतायो है, इनु कीकर जीवन पालन वेला। तो जीवन यापन करण वाला या जो गृहस्थी व्यक्ति है विने भी भक्तों रो संग करना चाहिए, ताकि वे बताइला कि बॉस भालो न खाइबे भालो न पेरीबे, ग्राम्य कथा ना कोहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे। यदि गृहस्थी या कर्मी व्यक्ति रो संग करण ढूंगा गृहस्थी भक्त, तो कर्मी व्यक्ति तो विनय हृदय मायने भी भोगरी इच्छा रो बीज बोई दे। अरे यार थूने मैं सेम कॉलेजों सेम ईयर पास आउट हाँ, देख आज मारे खाने इतनी बढ़िया गाड़ी है, इतनो बढ़िया बंगलो है, मैं हर संडे पार्टी करूं, अटीने जाऊं वटीने जाऊं। तू कहीं हरे कृष्णा करतो रहे, इनो कुछ फायदो वही था ने। देख मारी लुगाई टाबर सब कितना आराम में रह रहा है, थारे हावड़ कपड़ा भी नहीं है पैरन ने, मैं इन ब्रांड रा पैरों थे, सब लोकल कपड़ा पैरो थे, लोग कटे ट्रेनों में बसों में सफर करो, मैं लोग पर्सनल गाड़ियों एसी में जाओ। हमें वो कामना रो बीज हमारे हृदय में आएगा। अरे यार बात तो सही है, हमें वही विन में 99 फेर में पड़ीला। इन हारू जीवन यापन तो करनो है, पण भक्त रे हाथे रे ने भक्त ज्यों बतावे व्यूं करनो। केवल धन उपार्जन जीवन रो लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। पैसों तो व्यक्ति किकरी कमाई लेला, पर कुछ मॉरल्स रहना चाहिए जीवन रा। मैं इणु नीचे जाइन पयो नहीं कमाऊंगा, मैं कि नहीं दूजारे हाथे छल करे ने धन उपार्जन नहीं करूं। भले 2 टाइम खातो 1 टाइम खाए ले व्यक्ति, क्यों? क्योंकि मैंने आगे जाए जवाब देना है। दुर्भाग्य यहाँ पे लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहा हो, मोटो दुर्भाग्य हो है। अगर ईशोपनिषद खोले देखी वेवे तो ईशोपनिषद रो बिल्कुल पहलो श्लोक, बिल्कुल फर्स्ट श्लोक कह रहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा ग्रध कस्य स्विद्धनम। कि ज्यों ही कोई व्यक्ति इन अर्थ मतलब इन तात्पर्य कह सको, श्लोक री मीनिंग तो नहीं, ज्यों ही कोई व्यक्ति रो जन्म वेवे तो विनय हाथे कुछ चीजों विनय आपरे पिताओं या वीणु मिल जावे। ठीक है, यूं विना पिताजी री कोई जमीन है तो विनय वह जमीन बाय डिफॉल्ट वो विनो हकदार भी हो, पिताजी रे बाद में वह जमीन भी नहीं चाहेला। हमें वो व्यक्ति हो चाहे नहीं यार आ तो जमीन मार कम पड़ीला, तो मैं कौन करूं कुछ छल करे आ जमीन भी ले लूं। ओ है तेन त्यक्तेन भुंजी था, या मारी सरकारी नौकरी लागी, मारी कुछ सैलरी फिक्स हुई, मैंने गवर्नमेंट कियो थू इतरो काम करीला था ना, इतनी तनख्वाह मिली। मैक्सिमम जिन्हें पुलिस में है या जो भी सरकारी नौकरी में हर कटे, हाँ पुलिस तो बदनाम है इन चीज हारो, तो जितनी भी नौकरियां हैं व्याम कहीं है, अरे इतनी तनख्वाह मारो की कर गुजारो हाल ही, तो मन कहीं करना चाहिए, मन रिश्वत लेनी चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था, मारो हक नहीं है वह रिश्वत, पर मैं वह ले रो हूं। क्यों? क्योंकि मैं हमारा परिवार ने सुखी करना चाह रहा हूं। परंतु ओ मने नहीं ध्यान है कि आज भले ही वह भोगे रहा है, आगे चुकानो मने पड़ी। इना रुक्यो तेन त्यक्तेन भुंजिता मां ग्रध कस्य स्विद्धनम। इन्हें छोड़ियों रे पचे सुख कटे है। जित आपने परचेज करे इन लो, आप अगर आपने लागे मारी सैलरी कम है तो आप अच्छी पोस्ट माते जाओ, सैलरी बढ़ाओ, पर करप्शन करे इन धन एकत्रित करना वे सके लोग वाई कर, अरे भाई तो धन कमाए दियो, पर आखिरी फाइनल एग्जाम तो बॉस अपने खुद ने लिखना पड़ी। वहां ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है।
तो बटे तो अपने एकलो नहीं छो, आ जर्नी हमारी एकला री है, आत्मा री जर्नी है। पर दुर्भाग्य ओ है कि आत्मा रे विषय में आज कोई नहीं हिकावे, नी माँ बाप हिकावे बच्चों ने, नी टीचर हिकावे है स्कूल्स में, कोई नहीं हिका। हैंग शरीर रे विषय में बतावे, शरीर री संतुष्टि रे विषय में जोड़ दे, यया आत्मा सु प्रसिद्धति की करवे वो कोई नहीं हिकावे रोए। और जटा तक जीव आत्मा रा स्तर माते डील नहीं करेला, जितरे वो अपराध करी, क्योंकि वो खुद री पहचान ही शरीरों खमजे रहो। सो जीव आत्मा है, आत्मा रा स्तर माते डील करना चाहिए। इन हारू भक्त ने एड़ा लोगों रो संग त्यागनो चाहिए और भक्तों रो संग करना चाहिए, ताकि विनो जीवन यापन सरलता हो सके। आखरी में कहवे, ओके आई एम सॉरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहवे संग त्यागात्र का अर्थ है, तो वे कहवे ज्ञानी कर्मियों तथा अन्य अभिलाषी सभी भौतिकतावादी मूर्ख है। यह समझकर उनकी संगति से बचना ही संग त्याग है। भक्तों की संगति ही वांछनीय है, मिले तो मने हरिजन मिले जो। हरिजन मतलब जेको भगवान रा भक्त है वे, दुर्जन मारो दूरा रही जो रे भजन है। मने यदि कोई संग मिले तो मने भगवान रे भक्तों रो संग मिल जो, और मने किनोई संग मत मिल जो। ज्ञानी तथा अन्य अभक्त भक्तों का संग करने वालों का सम्मान नहीं करते, इसलिए भोग चाहने वाले, मोक्ष चाहने वालों से सम्मान पाने के सभी प्रयास त्याग देने चाहिए और उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो एकदम वो कहाँ के बिल्कुल जड़ रे माथे प्रहार करे रहा है। भक्त रे हृदय में इच्छा वे सके कि मने अभक्तों सम्मान मिली। अरे यार मैं जाऊं जने सब गांव वाला के, अरे वाह देखो भक्त आया भक्त आया भक्त आया, सब जना मने हरे कृष्णा कहवे, हमारे हाथ जोड़े, मारो स्वागत करे। कोई वो स्वागत मने भगवत धाम ले जावन में सफल है। एक गौड़िया मठ मायने एक बड़ा महाराज हुआ, भक्ति वेदांत वामन महाराज, आई थिंक वेज कियो या शायद श्रीधर महाराज कियो, इन दोनों मोंग एक रे कियोड़ो है। वे कहवे कि वे लोग जियाने खुदरो हित अहित भी ध्यान नहीं है, मारो हित किन में है ओई मने ठान नहीं है, और मैं आपने यश या अपयश री बात करूं तो एड़ा व्यक्ति अगर मारो सम्मान कर भी लियो तो विण सम्मान रो मारे हारू कोई लाभ है। व्याने खुद नहीं ध्यान है कि कोई चीज सही है, व्यान लागे गलत चीज करनी सही है और मैं ही गलत चीज करूं तो वह हमारा सम्मान करे रहा है। विण वो सम्मान मने यम यातनाओं नहीं बचाए सके। एणारो भक्त ने अन्य अभिलाषिता शून्यम कियो, तेनी अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए कि मने इन लोगों सम्मान मिलीला। आ आशा त्यागनी चाहिए। मने यो सम्मान मिलिया, लोग के अरे वाह आप बहुत अच्छा हो, आप यूं हो आप यूं हो। इन अभिलाषा रे हाथे यदि कोई भजन करे रो है तो विने वो सम्मान तक ही मिली, विनो आगे जो कृष्ण प्रेम है वो नहीं मिलेला। मूर्ख लोग कहीं सम्मान देला, और विण सम्मान नु वे ही कहीं आपने 4 मालाओं पहराए दी, 10 जना आया जना हाथ जोड़े नुबा वेगा पछे कहीं वो मना मारा भव बंधन मने बारे निकाल सके नो। ओ है संग त्याग। बहुत डीपर मीनिंग बतावे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वह कह रहा है ये सब भौतिकतावादी मूर्ख है।
જ્યારે જીવનનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય है शरीर रो सुख, येन केन प्रकारेन बस मारे शरीर सुखी रहना चाहिए, तो एड़ा व्यक्तियों रो संग त्यागनो चाहिए। एड़ा व्यक्तियों सम्मान री अभिलाषा भी नहीं राखनी चाहिए कि ए मने कुछ सम्मान देला, ओ है संग त्याग। और आखिरी मायने है सतोवृत्ति। सतोवृत्ति रो भक्ति विनोद ठाकुर लिखे सदाचार साधु वृत्ति सर्वदा पालन, त्यागी भिक्षा योगे आर ग्रही धर्माश्रय, करीबे जीवन यात्रा सावधान होए। सदवृत्ति कई है तो कह कि साधुओं द्वारा अपनाया जाने वाला आचरण तथा वे साधन जिनसे वे जीवन निर्वाह करते हैं, साधुओं रे हारू ओ है सतोवृत्ति। जीवन निर्वाह रे जितरो व्याने भेड़ो करण रो अलाउ है। व्याने मतलब लारे अत्याहार प्रयासश्च में पढ़ियो तो कि साधु रे हारू तो कुछ संचय करनो भी अत्याहार है, यदि वो काले हारू भी बचाइन राख लियो तो अत्याहार है। त्यागियों रे हारू सदवृत्ति रो अर्थ है भिक्षाटन, वो मधुकरी करे, ब्रज में इन्हें मधुकरी कहवे। आज भी वृंदावन में मधुकरी रो बहुत महत्व है। जो अच्छा संत है, जो ब्रजरा रसिक संत है, वे आज भी ब्रजवासियों रे घरों मधुकरी करे नापरो जीवन यापन करे। भिक्षा मांगे, भिक्षाटन करे। और गृहस्थों रे हारू कई है सदोवृत्ति तो के गृहस्थों रे हारू आपरे सामाजिक कार्य वर्ण और आश्रम रे अनुसार कार्य करना। पर कुछ वर्ण है, कुछ आश्रम है, या कोई अच्युत गोत्र रो है जो भगवान रो भक्त है, तो विनय अनुसार वो जदे कार्य करेला वो है सतोवृत्ति। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत बड़ो और बहुत सुंदर एक्सप्लेन करे सतोवृत्ति काई वे केवे कृष्ण भक्त यह करे तद अनुसरणे, भक्तिमान आचार्य जीवने मरणे। जीवन या मरण में जो भक्तिमान है, जो भक्त है, वो केवल वो कार्य करी या केवल कृष्ण भक्त रो अनुसरण करी। भक्त कई करियो है महाजनो येन गता सपंथ, वो विन रस्ता माते हाली जिन माते महाजन हालिया है। दुर्जन हालिया विन रस्ता माते नहीं हालेला। महाजनो येन गता, महाजन जिन रस्ता माते हालीन भवसागरों पार उतरिया विन रस्ता माते अपने हालना है सपंथ। बड़ो सुंदर सरस्वती ठाकुर लिखे है, मोक्षरा साधकों में बद्ध अहंकार प्रबल वेवे। जेको मोक्ष रे हारू लालई तेनी व्या में ओ बद्ध अहंकार वे, मैं आपरा बल माते इतरो भजन करियो हूं। विने भजन रो भी अहंकार वेवे। और इन अहंकार रे माते या इन अहंकार ने तुष्ट करनारू या इन माते विजय प्राप्त करनारू वे कुछ क्षण भंगुर कार्यों रे मायने लागे। इन इस तरीकाओं जो भोगरा साधक है, जिन्हें भोग चाहिए है, वे लोग भी इन इस प्रकार कुछ क्षणिक कार्य करे कि मैंने वो कार्य करूं तो मैंने इणु में वो भोग कर सकूं। इन कार्य थी मारे आ भोग पूरो वेचे, इंद्रिय तृप्ति पूरी वे, तो वो भोगरे कार्य रे मायने लापड़ो रे वे। परंतु जो भक्त है व्योने चाहिए कि वो एड़ा ज्ञानियों रो
एड़ा कर्मियों रो या एड़ा अन्य अभिलाषियों रो अनुसरण नहीं करे। विने अनुसरण करना चाहिए केवल विण समर्पित साधुओं रो जो हमेशा भगवान नाम री शरण रे मायने है, जो निरंतर कृष्ण रे नाम रो आश्रय लियोड़ो है। एड़ा साधु व्यक्ति रो अनुसरण करना चाहिए। एड़ा भोगियों रो कर्मियों रो ज्ञानियों रो बिना अनुसरण वे करता वे भले ही ने इन रस्ता माते हाले तो जावण दो, पण अपने इन रस्ता माते नहीं हालना है, क्योंकि ज्ञान कर्म या कोई भी अन्य अभिलाषा भक्ति रे मायने कदे सहायक नहीं वे सके। कल मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़तो तो बिन मायने रूप गोस्वामी भक्ति री शुरुआत री जो मतलब बतावे क्या कहवे भक्ति रा लक्षण बतावे, तो बिन में वे कहवे कि भक्ति जो है वह किन्हीं माते डिपेंड नहीं है, बस स्वतंत्र है। भक्ति री कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि ज्ञान वे तो ही भक्ति करी जी, धन वे तो ही भक्ति करी जी, नितर नहीं करी जी। नहीं, भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। जीव कैडी भी स्थिति में रेन भजन कर सके और भले ही ने कितरो ही सुख समृद्धि है तो ही भजन नहीं करेगा। भक्ति बिल्कुल अलग है, बिना कोई लेना देना नहीं है। तो ज्ञान कर्म या कोई भी अन्य अभिलाषा भक्ति में सहायक नहीं है, तो जो कार्य भक्ति में सहायक है मैं वो कार्य करूं, वो है सतोवृत्ति। सतवृत्ति सदवृत्ति सत्यरी वृत्ति रहते हाले भ्रष्ट आचार नहीं वेवे विनो। बहुत अच्छो वर्ड है वो। करप्शन परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बड़ो अच्छो कहवे कि कोई व्यक्ति मांसाहार करे नहीं, मैंने कहे तू मांस खावे तो हुनन में थोड़ा बुरो लागे। गुरु महाराज भी इन्हें कई बार बताए विन हुनन में बड़ो बुरो लागे। अरे मैंने बार बार मांसाहारी कहवे, तो बिना हारो कोई रिफाइंड वर्ड लेना आया, नॉन वेजिटेरियन। हुनन में कोना में कोई बुरो नहीं लागे, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, नॉर्मल है। परंतु तू मांसाहारी है ओ कहना मतलब ओ कुछ तो मैं मोटो मांस शब्द एडो है, तो लोग जान करे इन शब्दों ने छुपावे। इन इस तरीका भ्रष्टाचार आचार व्यक्ति रो आचरण केड़ो है, भ्रष्ट है। जिनो आचरण भ्रष्ट है जिनो सब कुछ भ्रष्ट है। इन्हारू अंग्रेजी में कहावत है, when money is lost nothing is lost। अगर किन्हों पैसो गियो रो तो कोई बात नहीं, पाछो आए चाहिए। when health is lost something is lost। किन्हों शरीर कुछ बीमारी लाग गई तो कुछ बिनो गियो रो वो पाछो नहीं आ सके। बट when character is lost everything is lost। जदे आचरण विनो भ्रष्ट वेगो है तो हमें भी व्यक्ति रो सब कुछ गियो रो, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ गियो रो। तो व्यक्ति ने चाहिए कि वो सद आचरण करे, सद आचरण सत्य रो आचरण करे, भ्रष्ट आचरण या असत आचरण नहीं करे। ओ है महाजनो येन गता सपंथ। धन उपार्जन केवल और केवल गृहस्थ ने करना पड़े। ब्रह्मचारी धन उपार्जन नहीं करेला, वानप्रस्थी नहीं करेला और सन्यासी भी नहीं करेला। तो केवल गृहस्थ व्यक्ति है जिन्हें धन उपार्जन करना चाहिए, परंतु वो धन उपार्जन भी सदोवृत्तियों करे, सदवृत्तियों करे। असत वृत्तियों धन उपार्जन नहीं करना चाहिए। राजेंद्र दास जी महाराज इन टॉपिक माते इतरो विस्तार बतावे। वे केवे व्यक्ति जेड़ा धनु मतलब आपरे परिवार रो पोषण करण हारू धन लावेला या जो भी फल फ्रूट जो भी XYZ
भोगरो जो भी सामान लाई, वो धन किकर आयो है वो बहुत मैटर करे। आज लोग क्यों ईश भावना रहित विया है, क्यों आज लोगों रामायण, अब आप देखो नित हर दिन पढ़ रहा हूं न्यूज़पेपर में, अटी ने वटी ने पति पत्नी ने मारे है, पत्नी आपरा पति ने मार दियो। एक मां हती जिने 2 बेटा था, बेटों ने मिठाई रो शौक હતો तो मां रसगुल्लो रे माई ने जहर मिलाए ने आपरा 2 बेटों ने मारे, 2 बच्चों ने, और आपरे प्रेमी रे हाथे दौड़ की। आचरण भ्रष्ट वैरो है, विनो कारण है आहार भ्रष्ट है। आहार भ्रष्ट है जने विचार भ्रष्ट वैलारा वैला, और विनो कारण है कि जिन धनु आहार आवे है वो धन भ्रष्ट है। राजेंद्र दास जी महाराज कहवे एड़ा भोजन या एड़ा विना हाथे व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। इन हारू महाजनो येन गता सपंथा, अरे विन रस्ता माते हालो जिन माते महाजन हालिया है, जिन माते भगवान रा भक्त हालिया और जो भव सागर ने पार करियो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बड़ो सुंदर श्लोक कोट करे अटे, यस्यास्ति भक्तिर भगवते यकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरः हरा अवभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावतो बहि। भागवत रा 5वां स्कंद रो श्लोक है जिनमें कहवे कि जिनी भगवान रे मायने अकिंचन भक्ति है, निष्किंचन भक्ति है, एड़ा व्यक्ति रे मायने सब प्रकार रा गुण रेवेला, और जो भगवान रो भक्त नहीं है विन व्यक्ति रे मायने कोई गुण वेला, क्योंकि वो व्यक्ति तो निरंतर आपरी इंद्रियों रे लारे धोड़े रो है। विने जीवन रो उद्देश्य केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति है, तो विन मान कोई विन में गुण है, कोई गुण नहीं है। इन हारू भगवान री निष्किंचन भक्ति धारण करनी चाहिए। महाप्रभु भी इन हारू किया नहीं। हाँ, शिक्षा अष्टक रे मायने मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। मने कहीं चाहिए जन्म जन्म में आपरी अहेतु की भक्ति, अहेतु जिनो कोई हेतु नहीं वेवे, आ है निष्किंचन भक्ति भगवान री, पर इनो जीव रो कल्याण वे सके। ठीक है, आज आप इन्हें विश्राम देव। काले अगलो श्लोक पढ़ना जिनमें बतायोड़ो है वे 6 चीजा जिनो 2 व्यक्ति या 2 भक्तों रे विच मायने प्रीति रा कई लक्षण है, जिनो प्रीति वडे वे 6 चीजों काले पढ़ना। ठीक है, आज आप इन्हें विश्राम दें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्री उपदेशामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।